हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता होगा कि हम जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स के बारे में, जिसमें हम चैप्टर 1 जो है कर रहे हैं। बाकी हमारा सारा चैप्टर स्टूडेंट्स कवर हो चुका है, सिर्फ कंपोनेंट्स हमारे जो हैं रह गए थे। ठीक है, तो हम जो है उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर कर लिया है, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किया था। और आगे कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, देशी बैंकर्स जो है उधार देने वाले, ये सब जो है स्टूडेंट्स हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप सभी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और अपने टॉपिक्स को जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो आज जो है हम इसमें जो है यही टॉपिक्स जो है अपने कवर करेंगे। जितना इस टॉपिक के लिए आपके लिए यूजफुल होगा हम उतना ही इसमें कवर करेंगे, क्योंकि आगे आपको पता ही है कि इनके ऊपर जो आगे पूरे चैप्टर्स जो है आपके लिए वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स कि जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं, लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया अच्छे से। उसके बाद अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनके कुछ फंक्शंस भी हैं। ठीक है, कि ये क्या फंक्शन करते हैं, क्या इनका रोल है। तो ये फंक्शन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लोन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लोन को प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किए जाते हैं उनमें नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये लोन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड क्या है कि जो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे इसमें है कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते, अब क्या बोला इसने कि नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चेक्स को इशू नहीं कर सकते। ना तो ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही ये जो है चेक्स को इशू कर सकते हैं। अब आगे स्टूडेंट्स इसमें टाइप्स दिए गए हैं कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें भी है, और उसके बाद है इसमें अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अब देखो, अब जो है इसमें ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसमें सबसे पहले इंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, विकास वित्तीय संस्थान। तो अब ये क्या होते हैं कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, और आगे क्या है इसमें कि ज्यादा कैपिटल वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, जो भी मतलब कि ज्यादा कैपिटल वाली अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो उस पर्सन को जो है ये कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कम इंटरेस्ट रेट पर। अब ये लोन का आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या। फॉर एग्जांपल खनन उद्योग हो गए, भारी उद्योग, शहरी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे इसमें क्या बोला गया है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इसके, ठीक है, आगे कुछ फॉर एग्जांपल दिए गए हैं आगे इसके आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जैसे कि अखिल भारतीय स्तर की संस्थाएं होंगी, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, आईआईबीआई। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। एंड सेकंड क्या दिया हुआ है इसमें, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसके बाद कृषि विकास वित्त संस्थान, मतलब कि नाबार्ड और आईडीबीएस। तो आपके लिए जो है स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपके पास कंपोनेंट्स वाला पार्ट आएगा तो आपके लिए इतना जो है ये आपके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, आपको जो है इससे आगे
अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहीं तक जो है कंपोनेंट्स में इसको रखिए, ठीक है। तो आगे इसमें सेकंड पार्ट क्या बोला गया है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? निवेश संस्थान वे वित्तीय संस्थान हैं जो जनता से सेविंग्स के रूप में विभिन्न स्कीमों के द्वारा बड़े पैमाने पर फंड्स जो है कलेक्ट करते हैं तथा इन फंड्स को कॉरपोरेट तथा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो पब्लिक से जो है सेविंग्स को लेते हैं, ठीक है ना, पब्लिक से सेविंग्स को जो है लेते हैं विभिन्न स्कीमों पर, मतलब कि अलग अलग स्कीमों के द्वारा जो है पब्लिक से वो सेविंग्स को लेते हैं, फंड्स को कलेक्ट करते हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, और इन फंड्स को कॉर्पोरेट तथा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। जो कौन करता है? इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास है LIC, आपको पता ही होगा, ठीक है, LIC हो गया, GIC हो गया, UTI और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ट्रेंडिंग में है, म्यूचुअल फंड और LIC, ठीक है। तो आप जो है इनको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे इसमें है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें क्या आएगा? असंगठित वित्तीय संस्थान कौन से होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कई प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कई प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो? सबसे पहले हायर परचेज एंड सेकंड है लीजिंग कंपनीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मर्चेंट कंपनीज, ठीक है ना। लीजिंग के ऊपर, लीज अकाउंटिंग के ऊपर मैंने जो है पहले ही वीडियोस जो है बनाई हुई हैं, ठीक है, तो आप जो है अकाउंट वाली वीडियोस में जो है उनको देख लीजिएगा, ठीक है, अकाउंट वाली प्लेलिस्ट में। आगे इसमें है डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट लेवल डेवलपमेंट बैंक्स एंड नाबार्ड, ठीक है। तो हम इसमें जो है इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो है आगे पूरा चैप्टर ही दिया हुआ है डेवलपमेंट बैंक्स के ऊपर, ठीक है, आगे हम जो है इनको कवर करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, एंड आई होप कि आप सबके लिए आज की वीडियो जो है यूजफुल रही होगी। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ इससे समझ आया हो, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, ठीक है। अभी हमारा ये कंपोनेंट्स का जो है टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ है कंप्लीट, इसमें अभी बहुत सारे पड़े हैं हमारे पास। हमें फाइनेंशियल मार्केट कवर करना है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और आगे जितने भी दिए गए हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, ये हम कवर करेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में हम कवर करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है स्टूडेंट्स हम इसमें कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम इसी टॉपिक के साथ एंड तब तक थैंक यू सो मच।